दरअसल ये कहानी है एक जालिम बाप की जिसने अपनी जुड़वा बेटियों को सिर्फ इसलिए जिंदा कब्र में दफन कर दिया क्योंकि उसे बेटे चाहिए थे। और जब उसने अपनी ही बीवी को जंजीरों में कैद कर दिया तो फिर उसके साथ ऐसा अंजाम हुआ कि देखकर पूरा गांव तौबा तौबा करने लगा। यह अंजाम सुनकर यकीनन आपकी रूह भी कांप उठेगी। आसमान पर बादल छाए हुए थे। उस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही थी। हर तरफ आंधी चल रही थी, जैसे बारिश हर चीज को बहा ले जाए। ऐसे में एक औरत जिसकी गोद में 2 बच्चियां थी उन्हें लिए तेज भाग रही थी। नंगे पांव वो चलती जा रही थी। गांव की कच्ची सड़क पर सुनसान इलाका था, मतलब हर तरफ उस वक्त वीरानी छाई हुई थी क्योंकि तेज बारिश की वजह से लोग अपने घरों में थे। वो तेज तेज चलती जा रही थी और दोनों हाथों में छोटी छोटी उसकी बच्चियां थी जिन्हें पैदा हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था और वो चलती ही जा रही थी जैसे अपनी जान और अपनी बच्चियों की जान को किसी बड़े खतरे से बचा रही हो। बारिश के कतरों के साथ उसके आंसू भी मिल गए थे। जमीन की कीचड़ में पांव धांसते, मगर वो रुकती नहीं थी। कभी पीछे मुड़कर देखती और फिर और तेज चलने लगती। उसके चेहरे पर खौफ की लकीरें साफ झलक रही थी। वो चलते चलते न जाने कहां आ पहुंची थी। कदम बेसिन भागते जा रहे थे और दिल के अंदर खौफ की धड़कनें तेज से तेजतर होती जा रही थी। आगे एक घना जंगल से शुरू हो रहा था और सामने ही उसकी नजर एक टूटी फूटी झोंपड़ी पर पड़ी। दिल ने कहा, शायद यही मेरी पनाहगाह है। वो कांपते कदमों के साथ आगे बढ़ी। बारिश की बूंदें उसके बड़ा को काट रही थी। उसने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी तो देखा कि दरवाजा आधा खुला है। डरते डरते अंदर दाखिल हुई तो झोंपड़ी की हालत देखकर आंखें नम हो गईं। चट से बारिश का पानी टपक रहा था। दीवारें बोसीदा थी और माहौल में एक सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे बरसों से यहां कोई न बसा हो। वो थाकी हारी एक कोने में बैठ गई। हिम्मत करके कुछ लकड़ियां जो पड़ी थी इकट्ठी की और भीगे हुई कपकपाती उंगलियों से आग जलाने की कोशिश करने लगी। बिलाखिर एक नन्ही सी चिंगारी भड़की और आग की लाओ रोशन हुई। वो दोनों नन्ही बच्चियों को सीने से लिपटा कर इस आग के पास बैठ गई। बच्चियों के नन्हे हाथ उसके चेहरे को छू रहे थे और मां की आंखों से आंसू मोतियों की तरह गिरते जा रहे थे। बारिश की ठंड और जिंदगी के दुख मिलकर उसके वजूद को लरजा रहे थे। वो अपने दिल में बार बार अल्लाह को पुकार रही थी, या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मेरी बच्चियों की हिफाजत फरमा। अभी वो दुआओं में ही गुम थी कि अचानक दरवाजा चरचराता हुआ खुला। उसने खौफ से बच्चियों को अपने सीने से और भी जोर से लिपटा लिया। दरवाजे में एक झुकी हुई पुरानी लाठी थामे एक बूढ़ी औरत दाखिल हुई। उसके चेहरे पर झुर्रियां थी, मगर आंखों में सुकून और मां जैसी मिठास थी। बूढ़ी औरत ने उससे देखा और नर्म लहजे में कहा, बेटी घबराओ नहीं, यह मेरा ही घर है। उसने कांपते हुए लहजे में जवाब दिया। हिना ने कांपते हुए लहजे में जवाब दिया, अम्मा मुझे कुछ दिन पनाह दे दो। बाहर तूफान है और मैं अपनी बच्चियों को लेकर कहीं जा नहीं सकती। बूढ़ी औरत उसके करीब आकर बैठ गई, उसके कंधे पर हाथ रखा और आहिस्ता से बोली, बेटी ये दर और दीवार गरीब सही मगर महफूज हैं। तुम कुछ दिन यहाँ सुकून से रह सकती हो, लेकिन एक बात बताओ, तुम कौन हो और इतनी बारिश इतना तूफान छोड़कर तुम अपनी 9 मौलूद बच्चियों को लेकर क्यों निकल आई हो? ये सब सुनकर फातिमा की आंखों में आंसू उमड़ आए। उसकी आवाज़ कांपने लगी और वह नम लहजे में बोली, अम्मा मेरी कहानी बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन दिल बोझ हल्का करने के लिए आपको सब कुछ बताती हूँ। वह लम्हा भर के लिए रुकी, जैसे माँ जी की दीवारें टूटकर उसके सामने गिर रही हों। फिर आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया। मैं एक यतीम लड़की थी, न माँ का सहारा न बाप का साया। मेरी शादी दूर पार के रिश्तेदारों में हुई। मेरा शौहर फजल एक सख्त मिजाज और बेरहम आदमी था। मेरी सास भी उतनी ही संगदिल निकली। शादी को कुछ ही माह गुजरे थे कि फजल परदेश जाने की तैयारी करने लगा। उस वक़्त मैं माँ बनने वाली थी। मैंने दिल में सोचा कि यह खबर सुनकर वह खुश होगा, मुझे सहारा देगा, लेकिन उसकी बातों ने मेरा दिल तोड़कर रख दिया। फातिमा के होंठ कांपने लगे। उसने लर्जती आवाज में आगे कहा, जब वह परदेश जा रहा था मेरी गोद खाली थी, मगर दिल में उम्मीदों के दिए रोशन थे। मगर अम्मा, उसके जाने के बाद मेरी जिंदगी एक कैद खाना बन गई। सास दिन रात मुझे ताने देती रहती, कहती बेटा ही पैदा करना, हमें पोते चाहिए,
ان کے الفاظ میرے دل کو کاٹتے جاتے۔ میں ہر روز ڈرتی رہتی کہ اگر بیٹیاں ہوئیں تو کیا ہوگا۔ میں نے ایک دن ہمت کر کے فضل سے بات کی کہ بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، مگر اس نے تو جیسے میرے وجود کو آگ میں جھونک دیا۔ اس نے کہا، اگر بیٹے ہوئے تو ٹھیک، ورنہ اگر بیٹیاں ہوئیں تو یاد رکھنا میں انہیں زندہ زمین میں دفن کر دوں گا، میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ سنتے ہی میری روح کانپ گئی۔ اماں، یوں لگا جیسے میرے سینے میں سانس اٹک گئی ہو۔ اس لمحے کے بعد سے میرا دل ہر وقت خوف میں ڈوبا رہتا۔ میں راتوں کو جاگ جاگ کر رویا کرتی اور ہر سجدے میں اللہ سے دعائیں مانگتی، یا اللہ مجھے بیٹے عطا کر دے تاکہ میرے بچے دنیا کے ظالم ہاتھوں سے بچ جائیں۔ فاطمہ نے لرزتی ہوئی آواز میں اپنی کہانی آگے بڑھائی۔ اماں، جب وقت آیا تو اللہ نے مجھے 2 جڑواں بیٹیوں سے نواز دیا۔ ننھی پریاں دیکھ کر میرا دل خوشی سے بھر گیا، مگر میرے چہرے کی مسکراہٹ خوف کے سائے میں دب گئی۔ میرا برا حال تھا، آنکھوں میں صرف ڈر ہی ڈر تھا۔ جیسے ہی میری ساس کو خبر ملی، اس نے فوراً میرے شوہر فضل کو فون کیا۔ اس کی زبان میں جھڑ تھا۔ اس نے کہا، فضل، فوراً پاکستان واپس آ جاؤ، تمہاری بیوی نے بیٹیاں جنی ہیں، یہ ہمارے لیے بوجھ ہیں، کل کو ہمارے گھر کی مصیبت بنیں گی۔ اماں، اس وقت میرا دل جیسے چاک ہو گیا۔ میں نے سوچا شاید میرا شوہر میری بیٹیوں کو قبول کر لے گا، میرا سہارا بنے گا، مگر اس نے بھی بے رحمی سے کہا، میں 5 دنوں میں آ رہا ہوں، ویزا کا کام مکمل ہو گیا ہے، بس تم فکر نہ کرو، میں آ کر سب ٹھیک کر دوں گا۔ یہ لفظ میرے لیے کسی تلوار سے کم نہ تھے۔ میرا دل دہل گیا۔ میں ہر وقت روتی رہی، رب کو پکارتی رہی، اپنی سانس کے پاؤں پکڑے، ہاتھ جوڑے کہ مجھ پر اور ان معصوم کلیوں پر رحم کرو، مگر اس نے ایک نہ سنی۔ اس کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا۔ وہ ہر لمحہ میری بچیوں کو ختم کرنے کے در پہ رہتی۔ پھر وہ دن آیا جب فضل دبئی سے واپس آنے والا تھا۔ اگلے دن اس کی فلائٹ تھی، اور اس دن اماں، آسمان پر طوفانی بارش برس رہی تھی۔ ہر طرف اندھیرا اور سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ میری ساس اپنے کمرے میں سو رہی تھی، سردی کی شدت کے باعث وہ موٹے کمبل میں لپٹی ہوئی تھی۔ میں نے موقع غنیمت جانا، اللہ کا نام لے کر اپنی دونوں بچیوں کو سینے سے لگایا اور دروازے سے باہر نکل آئی۔ اماں، میں دوڑتی گئی، کیچڑ سے بھرے راستے میرے پاؤں جھکمی کرتے رہے، مگر میں رکی نہیں۔ دل میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ کہیں وہ ظالم ہاتھ میرے ننھے پھولوں تک نہ پہنچ جائے۔ یوں میں اپنے گاؤں سے بہت دور نکل آئی۔ بارش میرے آنسوؤں کو چھپا رہی تھی اور میرا خوف مجھے بھگاتا جا رہا تھا۔ چلتے چلتے جب ہمت جواب دے گئی تو سامنے آپ کی جھونپڑی نظر آئی، اور یوں میں آپ کے در تک آن پہنچی۔ یہ کہتے کہتے فاطمہ کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ اپنی بچیوں کو سینے سے لپٹا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے آنسوؤں کی بوندیں بچیوں کے گالوں پر ٹپکنے لگی اور جھونپڑی کا سناٹا اس کی ہچکیوں سے بھر گیا۔ بوڑھی عورت نے فاطمہ کے آنسو دیکھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرم لہجے میں کہا، بیٹی، فکر نہ کرو، تم اور تمہاری بچیاں اب اکیلی نہیں ہو، چند دن یہی رہ لو۔ بارشیں ہیں، باہر نکلنا ناممکن ہے، لیکن یاد رکھو یہ جھونپڑی محفوظ نہیں ہے۔ ظالم لوگ چاہیں تو یہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ جیسے ہی موسم کھلے گا میں تمہارے لیے محفوظ ٹھکانے کا بندوبست کروں گی۔ فاطمہ نے آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے۔ اس کے دل کو کچھ تسلی ملی، مگر خوف کی زنجیریں اب بھی جکڑے رکھتی تھیں۔ وہ راتوں کو بچیوں کو سینے سے لگائے جاگتی رہتی اور ہر لمحہ اللہ سے دعا کرتی، یا اللہ میری بیٹیوں کو ظالموں کے ہاتھوں سے بچا لے۔ ادھر دوسری طرف فضل کی آنکھوں میں غصے کی آگ دہک رہی تھی۔ اس کا غرور اور انا چیخ رہی تھی۔ وہ گھر کے صحن میں ٹہلتا ہوا اپنی ماں سے چیخ کر کہہ رہا تھا، یہ عورت میری عزت کو مٹی میں ملا گئی، اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ میری بات کے خلاف جائے؟ میں نے کہا تھا کہ بیٹیاں میرے لیے موت ہیں، اب جب وہ زندہ بچیوں کو لے کر بھاگی ہے تو یاد رکھنا میں انہیں بھی اور اسے بھی زمین میں زندہ دفن کر دوں گا۔ اس کے لبوں سے جھڑ ٹپک رہا تھا۔ ماں اس کو بھڑکا رہی تھی، ہاں بیٹا، یہ عورت ہماری ناک کٹوا دے گی، ڈھونڈ اسے اور ایسا سبق سکھا کہ کوئی عورت آئندہ ہمت نہ کرے۔ فضل کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے مٹھی بھینچی اور کہا، میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے دیکھتے ہی شور مچائے گی، ہنگامہ کرے گی، اس لیے اب مجھے ایک ایسا منصوبہ بنانا ہوگا جو سیدھا نشانے پر لگے، ایک ایسا منصوبہ جس سے وہ نہ اپنی بچیوں کو بچا سکے نہ خود کو۔
उसकी आंखों की सफाकत चमक अंधेरे में दहकती हुई आग जैसी लग रही थी। कुछ दिन बाद फजल को खबर मिली। किसी ने बताया कि फातिमा को फलां इलाके में आखिरी बार देखा गया था। ये सुनते ही उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। वह सर झुकाए मुस्कुराता रहा। उसकी मुस्कुराहट शैतानी थी। अब खेल खत्म होने वाला है, उसने खुद से कहा। उधर फातिमा को झोंपड़ी में आए कुछ दिन गुजर गए थे। बारिश का शोर कुछ थमा तो जरूर, मगर उसके दिल का तूफान कम न हुआ। वह हर वक्त सहमी हुई रहती, अपनी दोनों बच्चियों को सीने से लिपटाए रखती, कभी उनके नन्हे हाथों को चूमती, कभी आंखें बंद करके अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाती, मेरे मौला, ये तेरी अमानत है, इन्हें अपनी पनाह में रख, जालिमों से बचा ले। झोंपड़ी के अंधेरों में उसकी दुआएं गूंजती रहती और बाहर वक्त अपनी तेज चाल चल रहा था। कुछ ऐसा होने वाला था जिसने सब कुछ बदल देना था। रात का वक्त था। आसमान पर बादल अभी भी मौजूद थे और हल्की हल्की बारिश की टप टप सुनाई दे रही थी। ठंडी हवा के झोंके झोंपड़ी की कमजोर दीवारों से टकराकर अंदर आ रहे थे। झोंपड़ी के अंदर गहरा सन्नाटा था। सिर्फ लकड़ी की आग की मध्यम सी रोशनी जल बुझ रही थी। बूढ़ी औरत कोने में बैठी थी। उसकी नजरें मुसलसल फातिमा पर जमी हुई थीं, जो गहरी नींद में डूबी हुई थी। उसके करीब उसकी दोनों नन्ही बच्चियां भी बेखबर सो रही थीं। फातिमा के माथे पर पसीने की नन्ही बूंदें थीं, जैसे उसके बेहोश जिस्म के अंदर कोई अनजाना खौफ करवट ले रहा हो। अचानक रात की खामोशी को किसी के कदमों की चाप ने तोड़ डाला। बूढ़ी औरत चौंकी, उसके कान खड़े हो गए। वह आहिस्ता से उठी और दरवाजा खोला। सामने फजल खड़ा था। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैली हुई थी। उसकी आंखों में एक वहशत झलक रही थी, जैसे उसने अपनी फतह का ऐलान कर दिया हो। बूढ़ी औरत के हाथ कांप रहे थे। उसने फजल की तरफ देखते हुए हिचकिचाते हुए पैसे थाम लिए। उसके होंठ लर्जे और मध्यम आवाज में बोली, तुम यहीं रुको, मैं लेकर आती हूँ। वह पलटी, झोंपड़ी के अंदर गई और धड़कते दिल के साथ बच्चियों को उठाया। नन्ही कलियां माँ की आगोश से जुदा हुई तो जरा सा करवट लेकर सिसकें, मगर नींद के गलबे में फिर खामोश हो गईं। बूढ़ी औरत ने वह बच्चियां फजल के हाथों में थमा दी। फजल की मुस्कुराहट और भी भयानक हो गई। उसने एक तवील सांस लिया, जैसे बरसों की भड़ास निकल रही हो। फिर वह मुड़ा और अंधेरे में गायब होने लगा। बूढ़ी औरत ने पैसों को मजबूती से मुट्ठी में जकड़ लिया। उसकी आंखों में न शर्मिंदगी थी न पछतावा। एक आखिरी बार उसने झोंपड़ी के अंदर झांका, जहां फातिमा बेखबर सो रही थी। चाय में मिलाई गई नींद आवर गोलियों ने उसे इतनी गहरी नींद में डाल दिया था कि तूफान भी उसे जगा न सकता था। उसे जरा सा भी खबर न थी कि उसकी गोद खाली कर दी गई है और उसके ख्वाबों का सबसे कीमती असासा उससे छीन लिया गया है। बूढ़ी औरत ने आखिरी बार सर्द सांस भरी, फिर झोंपड़ी का रुख छोड़ दिया, जैसे यह झोंपड़ी उसका ठिकाना कभी था ही नहीं। अंधेरी रात में हवा और बारिश का शोर बढ़ता गया और फातिमा की बेखबर नींद उस कयामत से गाफिल रही जो अगली सुबह उस पर टूटने वाली थी। जैसे ही सुबह का सूरज निकला तो फजल अपने चेहरे पर सफा का मुस्कुराहट सजाए दोनों नन्ही बच्चियों को गोद में उठाए कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहा था। उसके साथ उसकी माँ भी थी। दोनों के दिलों में जरा सा भी रहम न था, जैसे उन्हें अल्लाह के खौफ का कोई इल्म ही ना हो। नन्ही बच्चियां भूख से बिलक रही थीं। उनके मासूम होंठ सूख रहे थे, मगर माँ बेटा उनकी सिसकियों से बेपरवाह थे। कब्रिस्तान की वीरान फजा में जब वह पहुंचे तो उन्होंने बच्चियों को एक तरफ लिटा दिया। फिर दोनों ने बेहिसी के साथ जमीन खोदनी शुरू कर दी। किसी पल के लिए भी उनके हाथ न रुके, न आंखों में पानी आया। गड्ढा तैयार हुआ तो दोनों ने एक नजर उन मासूम कलियों पर डाली। वह नन्हे हाथ उठाकर जैसे जिंदगी की भीख मांग रही थीं, मगर बेरहम दिल पत्थरों से भी सख्त हो चुके थे। अगले ही लम्हे वह जालिम माँ बेटा उन बच्चियों को उस अंधे गड्ढे में डालकर मिट्टी बराबर करने लगे। नन्ही कलियों की सिसकियां मिट्टी के नीचे दब गईं। जमीन ने उनको निगल लिया। फिर वह दोनों ऐसे ही वहां से चले गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उनके चेहरों पर मुतमिन मुस्कुराहट थी, जैसे उन्होंने कोई बड़ा कारनामा अंजाम दिया हो। लेकिन जो कुछ वह भूल गए थे वह यह कि एक ऐसी जात भी है जो सब कुछ देख रही है। उसके इल्म से कुछ छुप नहीं सकता। वह जात खामोश है मगर अंधी नहीं। दूसरी तरफ झोंपड़ी में सुबह से दोपहर होने को आई थी। फातिमा अब भी नींद की बेहोशी में पड़ी थी।
गोलियों का असर था, आंख न खुल रही थी। बिलाखिर जब सूरज आसमान पर बुलंद हुआ तो उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली। सर भारी था, कदम लड़खड़ा रहे थे। उसने मुश्किल से खुद को सहारा देकर उठाया। जैसे ही नजर अपने पहलू पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। वहां उसकी बच्चियां थीं। अचानक उसका दिल धड़कने लगा। उसने झोंपड़ी के कोने कोने में देखा, मगर वहां तो वह बूढ़ी औरत भी मौजूद न थी। फातिमा का सांस तेज हो गया। उसने दिल ही दिल में कहा, शायद अम्मा बच्चियों को लेकर बाहर बैठी हैं। वह लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकली। आसमान साफ था, बारिश थम चुकी थी, मगर बाहर भी कोई न था। न वह बूढ़ी औरत, न उसकी नन्ही कलियां। फातिमा के लबों से बेइख्तियार चीखें निकलने लगी। वह जंगल के सुनसान रास्तों में दहाइयां देती फिरती रही। अम्मा, मेरी बच्चियां कहाँ हैं? कोई मेरी बच्चियां मुझे वापस दे दो। लेकिन जवाब में सिर्फ हवाओं की गूंज थी। फातिमा पागलों की तरह रोती बिलखती दोबारा अपने गांव की तरफ दौड़ने लगी। उसके दिल में एक ही ख्याल था, ये सब फजल का ही किया धरा है। हाँ, वही मेरी बच्चियों को ले गया है। अब उसकी आंखों में आग थी, होंठों पर सवाल थे और दिल में खौफ कि आखिर उसकी बेटियों के साथ क्या हुआ होगा। जब फातिमा अपने गांव के घर के दरवाजे पर पहुंची तो उसकी हालत देखकर हर कोई दंग रह गया। बाल बिखरे हुए, कपड़े बारिश और कीचड़ से तर, आंखों में वहशत और कदम लड़खड़ाते हुए। गांव के लोग एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने तंज भरा जुमला कसा, ये तो कही जाती थी कि अपने किसी आशिक के साथ भाग गई है। किसी ने नफरत से रुख मोड़ लिया। हाय हाय, ऐसी औरतों की यही सजा होती है। गांव की नजरें उस पर नफरत और तहकीर से जम गई थीं। फातिमा की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर वह सब पर तवज्जो देने के बजाय दरवाजे पर दस्तक देने लगी। दरवाजा चरचराता हुआ खुला। सामने फजल खड़ा था। उसके चेहरे पर मसनूई हैरत और बनावटी मासूमियत थी। वह बोला, कहाँ गई थी तू? लेकिन फातिमा को सब समझ आ गया। उसने दीवानगी में उसका गरेबान पकड़ लिया और दहाड़ते हुए कहा, फजल, बता, मेरी बच्चियां कहाँ हैं? कहाँ ले गया तू उन्हें? फजल के चेहरे पर वहशत भरी मुस्कुराहट फैल गई। अगले ही लम्हे उसके हाथ से एक जोरदार तमाचा फातिमा के चेहरे पर पड़ा। फातिमा लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। वह वहशी दरिंदा उसको घसीट कर अंदर ले गया। कमरे की ठंडी जंजीरें उसके हाथ पांव में डाल दी। कमरा अंधेरा था, दीवारों से नमी टपक रही थी। फातिमा की चीखें सुनसान मकान में गूंजने लगीं। फजल उसके सामने खड़ा गरजाया, तेरी ये जुर्रत कैसे हुई? तूने मेरी मर्जी के खिलाफ बच्चियों को बचाने की कोशिश की? सुन ले, तेरी बच्चियां अब जिंदा कब्र के नीचे हैं। हाँ, मैंने खुद अपने हाथों से मिट्टी डालकर उनकी सांसें बंद की। कहा था ना, बेटा चाहिए, और तूने नाफरमानी की और बेटियां दे डाली। अब भुगत। ये सुनकर फातिमा के जिस्म से जान निकलती महसूस हुई। उसका दिल कांप उठा। उसकी रूह जैसे टुकड़ों में बंट गई। उसकी आंखों के सामने अपने नन्हे वजूद मिट्टी के नीचे सिसकते हुए दिखाई दिए और सदमे के बोझ तले वो वहीं बेहोश हो गई। मगर जालिम फजल और उसकी मां पर कोई असर न हुआ। उनके दिलों में जरा भी नरमी न आई, न ही अल्लाह का खौफ। वह फातेह की तरह हंस रहे थे, जैसे कोई बड़ा मार्का सर कर लिया हो। कैद की जंजीरों में जकड़ी फातिमा हर लम्हा टूट रही थी। कभी रोती, कभी चीखती, कभी जंजीरों को खींचती और फिर मायूस होकर बस दहाड़े मारती। मेरी बच्चियां, या अल्लाह, मेरी बच्चियां कहाँ हैं? उसका जहन जैसे अपना तवाजुन खो बैठा था। हर पल उसके कानों में बेटियों की आवाजें गूंजती थीं। वह बार बार जमीन पर गिरकर दहाई देती, मगर जालिम माँ बेटे पर जरा भी रहम न आता। फिर वह रात आई। रात के अंधेरे में तूफानी बारिश बरस रही थी। कड़क, गरज और बिजली की चमक पूरे गांव को दहला रही थी। फजल और उसकी माँ बेफिक्री से सहन में सो रहे थे, मगर वह नहीं जानते थे कि कुदरत का फैसला उतरने वाला है। सुबह का सूरज निकला तो गांव वालों को एक अजीब और नाकाबिले बर्दाश्त बदबू ने हिलाकर रख दिया। लोग एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। ये कैसी बू है? ये कहां से आ रही है? बदबू का सुराग लगाते हुए फजल के घर पहुंचे। जैसे ही दरवाजा खुला, सबके रोंगटे खड़े हो गए। सहन में एक हौलनाक मंजर उनका इंतजार कर रहा था। फजल और उसकी मां की लाशें पड़ी थीं, मगर इन लाशों को देखकर पहचानना मुश्किल था। उनके जिस्मों पर कीड़े, सांप और बिच्छू रेंग रहे थे। गोश्त को जगह जगह से नोच डाला गया था। आंखें खुली हुई थीं,
ऐसी वहशत भरी निगाहों के साथ जैसे वे अपनी मौत के वक्त किसी खौफनाक अजाब को अपनी आंखों से देख रहे हों। गांव वाले दहल गए, कुछ लोग तो दम घुटने से वहीं गिर पड़े। सबकी जबान पर एक ही जुमला था, या अल्लाह, ये क्या हुआ? ये तो सबके सामने नेक और इबादत गुजार बनते थे, फिर इन पर इतना बड़ा अजाब क्यों आया? लोगों के कदम अंदर के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। वहां एक और मंजर उनके दिल दहला देने वाला था। कमरे के अंधेरे में जंजीरों में जकड़ी फातिमा बैठी थी, बाल बिखरे हुए, आंखों में वहशत, चेहरा आंसुओं से तर। वह धीरे धीरे सिसक रही थी, कभी जंजीरें खड़खड़ा देती। गांव वाले सकते में आ गए। ये फातिमा, ये यहाँ कैद थी? कुछ जवानों ने आगे बढ़कर उसकी जंजीरें खोल दी। जंजीरों के खुलते ही फातिमा दहाड़े मारकर रोने लगी। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी, मेरी बच्चियां, उन्होंने मेरी बेटियों को मिट्टी के नीचे दफना कर दिया। वो जालिम फजल और उसकी माँ थे। अल्लाह ने उन पर वही अजाब नाजिल किया है जो उनके जुल्म के लायक था। ये सुनकर गांव वाले सकते में आ गए। उनकी आंखों में हैरत और खौफ भर गया। वे सोचने लगे कि जिसे वे नेक समझते थे वे अंदर से दरिंदे निकले। जब फातिमा की जंजीरें खोली गईं तो वह जमीन पर गिर पड़ी। रोते रोते हिचकियां बंद गईं। गांव वाले हैरानी से देखने लगे। फातिमा, ये सब क्या हुआ? तुम्हें क्यों जंजीरों में बांधा गया था? फातिमा ने रोते रोते बस सब कुछ कह दिया, जिसे सुनकर जमीन भी कांप जाए। उन्होंने मेरी मासूम बेटियों को जिंदा दफन कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वे बेटे चाहते थे। या अल्लाह, ये किस जुर्म की सजा है? ये सुनकर मजमा पर खौफ की लहर दौड़ गई। सबके दिल कांप उठे। अब किसी को शक बाकी न रहा कि फजल और उसकी मां को इतनी इबरतनाक मौत क्यों मिली थी। लोगों की जबान पर एक ही जुमला था, ये तो बस दुनिया का अजाब था, न जाने आखिरत में उनके साथ क्या होगा। बड़ी मुश्किल से गांव वालों ने उन दोनों जालिमों को गड्ढा खोदकर दफन किया, मगर न उन्हें गुस्ल दिया गया, न कफन, न जनाजा। सबने कहा ये उस काबिल ही नहीं थे कि उन्हें कब्र का सुकून दिया जाए। उधर फातिमा की हालत बिगड़ती चली गई। उसके लिए वह घर कैद खाना बन गया था। वह हर वक्त अपनी बेटियों को याद करती रहती। वह जानती थी कि उसकी बेटियां कहाँ दफन हैं, मगर कुछ कर नहीं सकती थी। आहिस्ता आहिस्ता उसका जहनी तवाजुन भी बिगड़ गया। अब वह गांव की गलियों में पागलों की तरह घूमती। कभी किसी बच्चे को रोककर कहती, बेटा, क्या तुमने मेरी बेटियां देखी हैं? मुझे बताओ, वह कहाँ हैं? लोग उसकी हालत देखकर रोते थे। कोई तरस खाकर उसे खाना दे देता, कोई बस नजरें झुका लेता। फातिमा की जिंदगी यूं ही तड़पते, सिसकते और दर बदर घूमते गुजरती रही। आखिरकार एक दिन वह भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। लेकिन फातिमा की कहानी रुखसत नहीं हुई। आज भी जब गांव में कोई माँ अपनी बेटी के लिए आंख से आंसू बहाती है तो लोग कहते हैं, फातिमा को याद करो, उसकी बेटियों की कुर्बानी को याद करो। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वह बूढ़ी औरत जिसने चंद सकाओं के लालच में फातिमा के साथ गद्दारी की थी और उसकी नन्ही बच्चियों को फजल के हवाले कर दिया था, उसका अंजाम भी कुछ कम भयावह न हुआ। कुछ अरसे बाद दूसरे गांव में अचानक यह खबर फैली कि वह औरत एक खौफनाक और दर्दनाक मौत मरी है। उसकी लाश को देखने वाला हर शख्स दहल गया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। यूं फातिमा की कहानी सिर्फ एक औरत का दुख नहीं रही, बल्कि हर दिल के लिए एक सबक बन गई कि मासूमों का खून कभी बेकार नहीं जाता। कहानी पसंद आई है तो अगली कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब